मैंने उनसे माफी मांगी कि प्रभु मुझे आप माफ कीजिए कि मैंने बजरंग बाण का पाठ किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये मैंने खुद अनुभव किया है जयेश भैया, जब भी मैं हनुमान चालीसा पाठ करती थी ना, उनका मैं फेस देख के मैं हनुमान चालीसा बोलती हूँ, या फिर जो दिया लगाती हूँ वो दिया देख के मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। जब मैं बजरंग बाण कर रही थी ना, मैंने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए, उसके लिए स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा पूरा नाम मनीषा वाल्के है और मैं वैसे तो मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, बट अभी जॉब के लिए मैं 2 साल से दिल्ली आई हुई हूँ। ओके, दिल्ली में हो अभी फिलहाल? आप हो मुंबई से, मतलब फिलहाल आप दिल्ली में रिसाइड कर रहे हैं। और मैं फैशन डिजाइनर हूँ बाय प्रोफेशन। फैशन डिजाइनर, बहुत अच्छा लगा जानकर। वंस अगेन स्वागत है आपका। दूसरा सवाल, जैसे आपको पता है कि सेशन हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो उसी से रिलेटेड है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे? यानी ऐसे जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आप हनुमान जी की सबसे पहले आपने पूजा पाठ किया और कौन से पाठ वगैरह करते थे, आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। अच्छा, तो वैसे भैया शरण में अगर ऐसे पूछोगे आप तो मतलब एक्चुअल शरण में मैं इसी साल गई हूँ, बट मैं उनका पूजा पाठ मैं जब मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद जब मैंने डिजाइनिंग के कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैंने तब से शुरू की थी पूजा पाठ उनकी, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करना। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप पूजा पाठ तो करते थे मगर दिल से, जैसे शरण की बात की, जैसे प्रॉपर 100% समर्पित होना आप इसी साल से आपने। इसी साल जो हम बोलते हैं कि मेरा एक्चुअल जो कनेक्शन बना है वो इसी साल बना है। इसी साल बना है, तो हम बहुत उत्सुक हैं। अच्छा लगा कि जैसे आप हनुमान जी की शरण में हैं, और अच्छा लगा कि एक महिला भक्त आके हनुमान जी के अपने जो भी अनुभव है, क्योंकि आपके अनुभव को देख के काफी महिला भक्त इंस्पायर्ड होने वाली है। उत्सुक हैं आपके जो भी अनुभव है वन बाय वन, जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या कोई ऐसे संकेत मिले हो, या कोई ऐसी ऊर्जा को महसूस किया हो, या जो भी आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जो भी आपके अनुभव है, आप वन बाय वन सारे अनुभव डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। तो भैया मैं जैसे मैंने बताया कि मैंने डिजाइनिंग के कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने तब से शुरू किया था। वैसे मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, और जितना मुझे पता है महाराष्ट्र में हनुमान जी की पूजा, मतलब मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, बट जितना मुझे पता है महाराष्ट्र में हनुमान जी की पूजा इतनी नहीं करते जितनी ये नॉर्थ साइड में करते हैं। शायद करते भी होंगे बहुत सारे लोग, बट मैंने मेरे परिवार में या ऐसे मैंने ज्यादा नहीं देखा था। मैं मतलब मेरे बचपन में जितनी भी जैसे रिलेटिव्स की शादियां होती थी वो सारी गांव में होती थी, तो मैंने जो भी शादियां सारी अटेंड की है वो गांव के साइड में जाके की है। तो हमारे यहाँ पे हनुमान जी को मारुति बोलते हैं, मारुति राय। तो जब भी शादी होती थी तो शादी में जैसे बारात आती है, तो मंडप में बारात आने से पहले, मतलब अगर समझो हम लड़की वाले की तरफ से, तो हम बारात में जाते, नाचते तो नहीं लेकिन चल के जाते हैं। लेकिन मंडप में पहुंचने से पहले वो दूल्हे को वो मंदिर के, मारुति के मंदिर में जाके दर्शन करके फिर मंडप में जाना होता है। तो ये कंपलसरी था, हर शादियों में मैंने ये देखा हुआ था। तो वहां पे ऐसे था कि अगर दूल्हा मंदिर में जा रहा है तो वहां पे सिर्फ जेंट्स जाएंगे, लेडीज जो है वो कम से कम 100-200 मीटर की दूरी पे खड़ी रहती थी। देखना तो दूर की बात है, वो दूर खड़ी रहती थी। मतलब पूजा पाठ तो बहुत ही दूर की बात है। तो ये मैंने बचपन से देखा हुआ है की मारुतीच्या मूर्तीला हात नाही लावायचा, ऐसे मतलब उनकी मूर्ति को हाथ नहीं लगाना है, हमें पूजा नहीं करनी है। तो ऐसे मैंने ये किया हुआ था, बट देखा हुआ था। बट जब कॉलेज में मैंने जब एडमिशन लिया तो ऐसे ही कुछ, जैसे सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे मेरे भी लाइफ में कुछ थे। तो मेरी मम्मी ने एस्ट्रोलॉजर को मेरी कुंडली दिखाई, तो वो कुंडली में उन्होंने ऐसे बताया कि इस लड़की को मंगल दोष है और शनि के 7.5 है। तो
आप इससे हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए और दर्शन कराए उनके। तो फिर मेरी मम्मी ने उनको पूछा कि ये मंदिर जाएगी तो चलेगा? तो फिर उन्होंने बोला कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और बाहर से दर्शन करेंगे, बाहर से ही दर्शन करें। तो फिर मैंने वो तभी मैंने बुक ली, हनुमान चालीसा की पाठ करने की बुक ली, और मैं मंदिर जाती थी हर शनिवार, वो भी मैं बाहर से दर्शन करती थी। मतलब उनको देखने के लिए भी हमें बचपन में ऐसे था कि एटमॉस्फेयर ही ऐसे था ना, तो देखने में ऐसे लगता था कि हम देखेंगे तो कुछ बुरा तो नहीं होगा, हम मतलब लड़की है तो देखेंगे तो कुछ बुरा तो नहीं होगा, ऐसे डर लगता था। तो बाहर से ही दर्शन करके मैं ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। तो मैंने शुरू इसी से किया था कि मुझे किसी ने बोला है या मेरी मम्मी ने मुझे बोला है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। तो मैं ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ मैंने ऐसे तब से मैंने शुरू किया। तो ऐसे 3-4 साल निकल गए। मैं कॉलेज में थी, तो मैं एवरी सैटरडे में एकदम सिंसियरली करती थी, एवरी सैटरडे मंदिर जाती थी। मैंने कुछ दिनों बाद देखा कि बाकी सारी औरतें तो मंदिर जा रही है, मैं बाहर से दर्शन कर रही थी। तो मैंने बोला कि बाकी सारी औरतें जा रही है तो मैं क्यों नहीं जाऊं? तो मैं भी जाती थी। मैं मूर्ति को हाथ नहीं लगाती थी, बट दूर से दर्शन करके मैं आ जाती थी बाहर। तो मैंने सिंसियरली ऐसे 3-4 साल किया, और ये मुझे पता था मतलब कि अगर ये 7.5 होती है तो कम से कम 2.5 साल, 5 साल या 7.5 साल ऐसे ऐसे होती है। तो मैं उसी इंटेंशन से कर रही थी हनुमान चालीसा कि मेरे 7.5 के लिए मुझे बोला है करने के लिए। और बचपन से दिमाग में भी ये इम्प्रेशन था कि हनुमान चालीसा उसी के लिए पढ़ते हैं कि जब हमें किसी भूत पिशाच का डर लग रहा है या किसी चीज का डर लग रहा है तो आप हनुमान चालीसा बोलो, राम राम बोलो, आपको डर नहीं लगेगा। बस हाँ, इतना ही पता था बचपन से। तो मैंने ऐसे हनुमान चालीसा 3-4 साल की। तो मेरे फ्रेंड्स पूछते थे कि तू क्यों कर रही है, तुझे इससे कुछ फर्क हो रहा है, मतलब कुछ दिख रहा है? तो मैं बोलती थी कि तब मेरे पास जयेश भैया ऐसा एक्सपीरियंस कुछ नहीं था उनको बताने के लिए कि मेरे साथ कुछ हो रहा है अच्छा, या मिरेकल या मैजिक कुछ हो रहा है। तो मैं उनको बोलती थी कि ऐसे तो कुछ नहीं है, बट कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो अगर अभी मैं सोचती हूँ पीछे जाके, मैं फ्लैशबैक में अगर मैं सोचती हूँ, तो उन्होंने मुझे तब से ही प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। क्या बात है। बस मैं वो समझ नहीं पा रही थी। तो 3-4 साल हो गए। उसके बाद फिर मेरा छूट गया, मेरे जॉब वॉब में मैंने हनुमान चालीसा का पाठ मेरे से छूट गया, मैंने नहीं किया। कि मतलब ऐसे सोच के कि चलो अब तो 7.5 मेरी खत्म हो गई होगी। तो मैंने बीच में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया, बंद कर दिया। उसी बीच मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर से ऐसे कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। तो मेरी भाभी मुझे फिर से किसी एस्ट्रोलॉजर, मतलब कोई हीलर थे, उनके पास लेके गई। तो वो मेरी काउंसलिंग कर रहे थे। तो काउंसलिंग करते टाइम उन्होंने सबसे पहला मतलब सब मेरा जान लिया उन्होंने क्या है क्या नहीं। और सबसे पहला उन्होंने सवाल मुझे ये पूछा कि हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने बोला, मैं ऐसे 2 मिनट शांत हो गए। मैंने बोला मैं तो करती हूँ हनुमान चालीसा। तो बोलते नहीं, तुम नहीं कर रही हो हनुमान चालीसा। तो मैंने बोला कि मैं करती थी हनुमान चालीसा, बट अभी नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं कर रही हो हनुमान चालीसा? तो मैंने बोला कि मुझे जॉब की वजह से ऐसे होता नहीं है करने के लिए। तो उन्होंने बोला कल से रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो मैंने बोला कि मैं रात को 9:30-10 बजे, मेरा मतलब मैं एक्सपोर्ट हाउस में काम करती थी, रात को 9:30-10 बजे थे। और आने के बाद खाना बनाना, आपको तो पता है फिर कितना काम हो जाता है। तो उस चक्कर में मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं सुबह 8 बजे घर छोड़ती हूँ और रात को 10 बजे आती हूँ, उसके बाद खाना वाना बना के मुझे नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, जब आके फ्रेश होते हो तो आपका जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस में आप हनुमान चालीसा का पाठ लगा दिया करो 11 बार। तो वो काम में मेरा हनुमान चालीसा 11 बार हो जाता था। मतलब आप समझ लो, फिर उस टाइम से मैंने रेगुलर शुरू कर दिया था पाठ। तो ऐसे करते करते उसके बाद भी, मतलब वो करने के बाद भी मुझे ऐसे कनेक्शन या ऐसे कुछ फील नहीं हुआ, या कुछ ऐसे संकेत में भी संकेत मिले भी होंगे, बट मैंने रियलाइज नहीं करे। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन का समय आया। लॉकडाउन के समय में एक बार हनुमान जयंती थी जयेश भैया। तो हनुमान जयंती के टाइम मैंने फेसबुक पे एक फोटो पोस्ट की जय श्री राम की। तो
मुझे नहीं पता मैंने क्यों की, मैंने ऐसे ही कर दी जय श्री राम की। तो मेरी रात को मेरी फ्रेंड के साथ बात हो रही थी, ऐसी इधर उधर की बात की, और फिर बाद में बोल रही है फेसबुक पे क्या तूने क्या पोस्ट किया है। मैंने बोला मैंने जय श्री राम की फोटो पोस्ट की है। तो बोल रही है आज रामनवमी नहीं है, हनुमान जयंती है। तो मैंने बोला तो क्या हुआ। मैंने मेरे मन में आया, मैंने कर दिया। मतलब आप देख रहे हो इस लेवल का कन्वर्सेशन की कुछ पता ही नहीं। तो मैंने उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर कर दिया। वो भी एक संकेत था मेरे लिए, बट मैंने वो इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर जयेश भैया, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मतलब मानती हूँ, मैं करती हूँ। मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत सारी अप्लाई की हुई है। तो मैंने ये जो मैं जॉब कर रही थी, जो मतलब आप ड्रीम जॉब ही समझ सकते हो, ये भी मैंने मैनिफेस्ट करी हुई है 369 टेक्निक करके। तो ये जब मैं टेक्निक कर रही थी मैनिफेस्टेशन की, तो इसमें ऐसे होता है ना कि आप जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो उसमें आप विजुअलाइज करो, जो भी आप लिख रहे हो प्रेजेंट टेंस में वो विजुअलाइज करो। तो उसमें बहुत सारे यूट्यूब पे तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन म्यूजिक है जो आप लगा के आप विजुअलाइज कर सकते हो। बट मैं क्या करती थी, जो महिषासुर मर्दिनी का जो आइगिरी नंदिनी है, हाँ, मैं वो लगा के मैं विजुअलाइज करती थी। मैं अपना लिखती थी 3, 6 और 9 बार लिखती थी, और खत्म होने के बाद ऐसे बुक बंद करके मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। मतलब सुनती थी, पाठ नहीं करती थी। सुनते थे। तो हाँ, हनुमान चालीसा ऐसे बुक ऐसे रख के मैं हनुमान चालीसा सुनती थी, और बस मैं बुक रख देती थी। तो इस बीच में भी मेरा ऐसे इंटेंशन नहीं था या ऐसे कुछ नहीं कि मैं हनुमान चालीसा पाठ इसके लिए कर रही है, टेक्निक मेरा होने के लिए। वो तो सिर्फ मैं आइगिरी नंदिनी सुनती थी और मैं अपना अप्लाई करती थी। तो वो 45 डेज का टेक्निक था। वो होने के बाद आई थिंक कुछ 5 या 6 महीने के बाद मैंने जिस कंपनी में अप्लाई किया था उस कंपनी से मुझे कॉल आता है जॉब के लिए, ये दिल्ली की। उस कंपनी से जितनी मैंने सैलरी मैंने टेक्निक में लिखी थी, उतनी सैलरी, उतनी ही अमाउंट जितनी मैंने लिखी थी, हाँ, मतलब मैंने इन हैंड सैलरी मेरी जितनी लिखी थी उतनी ही अमाउंट की सैलरी वो मुझे ऑफर करते हैं। पहले कम करते हैं, पहले कम ऑफर करते हैं, फिर नेगोशिएशन के बाद मुझे जो फाइनल ऑफर लेटर आता है वो उतनी ही सैलरी का आता है। तो ये 5-6 महीने के बाद होता है, और जब मुझे कॉल आता है तो भी मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि मुझे पता, मतलब ऐसे कि मुझे पता है हाँ मुझे कॉल आने वाला है। ओके। इतना मतलब कि मैंने ऐसे बोल सकते हैं आप कि मैंने ग्रांटेड ले लिया था कि मुझे तो कॉल आने वाला है, और कॉल आता है। मतलब वो ड्रीम जॉब ही था। मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी कलीग्स है वो सब ऐसे बोलते थे कि तुझे कैसे लग गई ये जॉब। मतलब बहुत सारे लोग इस कंपनी में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, अगर मेरी फील्ड वाले लोग हैं तो ये बहुत अच्छी कंपनी जिसमें मैंने अप्लाई किया था और मुझे जॉब लग भी गई थी। मतलब इसके टोटल 5 राउंड थे जयेश भैया। इनका हेड क्वार्टर जो है स्पेन में है, और मेरे 2 राउंड यहाँ पे हुए दिल्ली के, एक बॉस के साथ, एक दिल्ली एचआर के साथ, और 3 राउंड मेरे स्पेन के टीम के साथ। और फाइनल मेरा जो राउंड था, जो हमारे ब्रांड के जो डायरेक्टर थे उनके साथ हुआ था, और वो इजीली सारे राउंड मेरे क्लियर हो गए विदाउट स्ट्रगल। आपको मिल गया तो ऐसे वाला था, क्लियर हो गया, और मैं यहाँ पे आ भी गई। मतलब ये भी नहीं कि इतनी बड़ी आपकी मैनिफेस्टेशन उनकी वजह से आपको मिली है, ये भी रियलाइजेशन मुझे नहीं था। ओके, बस सब हो रहा है सब, हाँ हो गया बस वैसे ही। यस, हाँ, मतलब सब अपना जैसे जैसे मैं सोच रही थी, प्लान कर रही थी, बस होते जा रहा था। ओके, कि तब तक भी मेरा उनके साथ ऐसा कनेक्शन नहीं था कि जैसे सुबह शाम, जैसे अभी मैं सुबह उठती हूँ तो जय श्री राम भैया ऐसे, मतलब ऐसे ओम हम हनुमते नमः ऐसे करती हूँ, वैसे कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे आई मैं, और मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मैं उनकी पूजा बहुत करती, जैसे व्रत करना या ऐसे करना, वो मैं बहुत करती थी। तो यहाँ पे जब मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुई तो मेरे घर के पास में ही साईं मंदिर था, तो मैं बहुत खुश हो गई कि मैं जहाँ पे आई मेरे बाबा भी वहीं पे आ गए, और वो मंदिर ही साईं मंदिर के नाम से था जयेश भैया। तो मैं, और ऐसे होता है ना कि कोई कोई मंदिर होता है, वो मंदिर में एक मूर्ति बड़ी होती है तो हम बोलते हैं कि ये इन्हीं का मंदिर है, इसी देवता का मंदिर है बस, बट उस मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां और भी होती है। ओके, राइट। तो वो हम देख नहीं पाते, मतलब मैं नहीं देख पाई 1 साल तक। उस साईं मंदिर में मैं 1 साल तक गई, उनके एकदम बिल्कुल बगल में
हनुमान जी की मूर्ति थी सिंदूर वाली, जो मैंने 1 साल तक मतलब मैं ऐसे ही सिर्फ हाथ जोड़ के चली आती थी, लेकिन मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि ये सिंदूर वाली मूर्ति यहाँ पे है। तो मैंने किसी वीडियो में देखा था, मुझे अभी उनका यूट्यूब चैनल का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने किसी वीडियो में देखा था कि आप जिस भी देवता को दिल से मतलब मानते हो ना, अगर आपके वो इष्ट देवता है तो वो आपका हमेशा साथ देंगे, और अगर आपके वो इष्ट देवता नहीं है तो वो आपका हाथ पकड़ के आपके इष्ट देव के हाथ में देते हैं। तो ये मैंने सुना था। तो उसके बाद मतलब ये मैं आपको पूरा मेरा जर्नी बता रही हूँ कि मैं कैसे उनसे कनेक्ट हुई। तो इसके बाद भैया फरीदाबाद में मतलब मेरा काम ऐसे है कि मुझे ना अलग अलग फैक्ट्रीज में जाना पड़ता है, सैंपल्स जो डिजाइन, जैसे ये बड़े बड़े ब्रांड्स है, ज़ारा, मैंगो, बर्शना, उनके लिए हम डिजाइन करते हैं। तो उनके जो कंपनीज होती है अलग अलग, उन कंपनी में मुझे सैंपल्स देखने जाना पड़ता है। तो ऐसे होता था कि फरीदाबाद में एक फैक्ट्री है और उनके साथ मेरी मीटिंग हमेशा ट्यूसडे होती थी। मतलब कभी मैं खुद से प्लान करती थी या कभी उनसे मुझे कॉल आता था कि आप कल आ जाओ, हमारे सैंपल्स रेडी है। तो वहां पे फरीदाबाद में जाने के टाइम एक पहाड़ी वाला रास्ता है जयेश भैया, वहां पे एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति, मैंने आपको पिक्चर पे शेयर की हुई है। तो वो बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति, ऐसे लगता है कि वो साक्षात प्रभु बैठे हैं वहां पे। तो वो मूर्ति को देख के मुझे कुछ होता था। मैंने फिर एक बार वहां पे उतर के मैंने पिक्चर क्लिक की, और वो पिक्चर में मतलब हमेशा अभी भी मतलब मेरे वॉलपेपर में भी वही पिक्चर है। तो वो देख के मुझे कुछ होता था। उसके बाद मुझे ऐसे फिर से मैं ऐसे वीडियोस देखने लगी, तो वीडियो में मैंने कहीं पे देखा कि आप शाम को पूजा करते हो तो घर में आप ऐसे धूप करो, और धूप करने के टाइम पे आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये जब से मैंने हनुमान चालीसा शुरू किया था जयेश भैया, डिजाइनिंग से अब तक कम से कम मतलब 12-13 साल हो गए, तब तक मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं थी। मुझे जो दोहा है श्री गुरु चरण से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से कंचन बरन विराज सुबेसा, बस इसके आगे मैं गई नहीं कभी। मतलब हाँ, मुझे याद ही नहीं होता था, मुझे बुक लेना ही पड़ता था। बट जब मैं यहाँ आई उसके बाद जब मेरे शाम को मैं वो धूप करने के टाइम हनुमान चालीसा का पाठ, पहले धूप करती थी और फिर पाठ करती थी। फिर अचानक मेरे एक दिन ऐसे आ गया कि मैंने सोचा कि धूप करते करते बोल लूं, जितना याद आता है उतना याद आता है। और कब मुझे पूरी की पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गई जय, मुझे ही नहीं पूरी की पूरी। मतलब हाँ, अभी अगर मैं बैठती हूँ तो मुझे 2 मिनट लगता है एक हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करने के। हाँ, तो वो कब कंठस्थ हो गई मुझे पता नहीं चला। तो मेरे ऐसे ही एक दिन मन में आया कि मैं पूरी पूजा कर रही हूँ, मैं हनुमान जी को मैंने अपने घर में नहीं बिठाया, ना ही मेरे पास कोई मूर्ति है, सिर्फ मेरे फोन में मैं उनको देखती हूँ और मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन हनुमान जी की मूर्ति मंगाई, जो मैंने आपको फोटो भेजी वो मैंने ऑनलाइन मंगाई। मंदिर में मैंने ऑलरेडी सब देवी देवता बिठाए हुए थे, तो मैंने उनके लिए आसन लगाया रेड कलर का और पे उनको विराजमान कर लिया। और मैंने सोचा कि अब मैं इनकी पूजा करूंगी। लेकिन जब मैंने वो मूर्ति मंगाई, मैं बॉक्स से जब वो अनबॉक्स कर रही थी तभी भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि बचपन से ये था ना मन में कि हम मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। तो मैंने जब उनको मैं विराजमान कर रही थी तब मैंने उनको बोला कि प्रभु, मैं आपको भाई मान रही हूँ और मैं एक बहन के नाते से आपकी पूजा करना चाहती हूँ, तो आपको जैसी चाहिए वैसी सेवा आप मुझसे करा लीजिए। तो जयेश भैया, मैं सच बता रही हूँ, इतने साल से मैं पाठ कर रही थी, बट मुझे लगता है सिर्फ ये एक सेंटेंस बोलने की देरी थी। मतलब मुझे अभी भी ऐसे हो रहा है कि वो एक सेंटेंस बोलने की देरी थी कि मैंने आपको भाई माना हुआ है और अभी आप ही मुझे सही रास्ता दिखाओ, मतलब मेरे साथ रहो बस। मतलब वहां पे भी मुझे कुछ इंटेंशन नहीं था कि आप मेरा ये काम कर दो, क्योंकि सब कुछ स्मूथ चल रहा था उन्हीं के दया से। तो ऐसे था कि मैंने बस बोला कि आप मुझसे पूजा करा लीजिए जो भी है। तो ऐसे हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। और उसके बाद एक फिर ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा थोड़ा सा टर्न आता है जहाँ पे मैं खुद ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मतलब ये सब जॉब मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, और लेकिन वर्क कल्चर मेरे जॉब में जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, या प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है, मैं थोड़ी अपसेट हो गई हूँ। जैसे मुझे दिल्ली पसंद नहीं आ रहा है, मुझे घर जाना है वापस, मेरी पूरी फैमिली मुंबई में है सब लोग। तो
ऐसी सारी सिचुएशन आती है और मैं रेजिग्नेशन दे देती हूँ। ओह, मतलब मेरे हाथ में सेकंड ऑफर नहीं है और इतनी अच्छी पैकेज वाली जॉब 17-18 लाख पैकेज का जॉब अगर एनुअली अगर आप छोड़ देते हो, मतलब इतनी लायबिलिटीज होने के बाद, होम लोन चल रहा है, ईएमआई चल रही है, सब पूरा खर्चा, जहाँ पे रह रही हूँ 25,000 रेंट घर का, ओके, सब कुछ होने के बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने छोड़ दिया। मैंने एक बार ऐसे ही बस बोला था कि प्रभु ये, मतलब मेरी जो बॉस थी, मैंने वैसे ही बोला था प्रभु ये मुझे नेगेटिव वाइब से हटा दो, बस ऐसे बोल दिया था। और मुझे पता नहीं ये कब मैंने ऐसे बोलते बोलते मे बी जब परेशान होगी तब बोल दिया होगा। तो मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद तभी तो कुछ नहीं लगा जयेश भैया मुझे, बट 2 दिन के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैंने बड़ी गलती कर दी, गलती कर दी कि मतलब इतनी अच्छी जॉब आप खुद रिजाइन कर रहे हो, जो जबकि आपके पास कुछ ऑफर नहीं है दूसरा, तो और तभी आप ये कर रहे हो। मैं बहुत डिप्रेस हो गई, बहुत अपसेट हो गई। मैं उनके पास उसी दिन मैं गई, मैं रोने लगी। रोते रोते फिर मैंने क्या किया भैया, ये जो कलावा होता है ना, जो फिर मैंने आपको वो उनका हाथ का फोटो भेजा हुआ है, मैंने उनको राखी बांधी उसी से कि ऐसे कि आप मेरे भाई हो, मैंने ये गलती कर दी है और आप मुझे इससे निकालो, मुझे नहीं पता, मैं आपके शरण में आई हूँ और आप सुधारो जो भी है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे होता है ना कि जो थोड़ा सा स्पॉइल्ड होता है बच्चा, उसको थोड़ा सुधारना भी पड़ता है। तो वैसे वाला था मेरा कनेक्शन। तो तभी बन गया था जब मैंने उनको घर पे विराजमान कर दिया था। मेरा कनेक्शन तब से बनना शुरू हो गया था उनसे। तो मैंने उनको राखी बांधी और मैंने बोल दिया कि इससे आप मुझे बाहर निकालो, मुझे मुंबई जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपनी फैमिली के पास फिर से जाना है। तो भैया मैंने मुंबई में मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया। अब भगवान, मतलब उनकी दया से मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं जिस कंपनी में सैंपल्स चेक करने जा रही थी, जब उनको पता चला कि मैंने किया है, मैंने छोड़ दिया है, उसी दिन मुझे उन कंपनी से कॉल आ गए कि आप मुंबई मत जाओ, आप हमें ज्वाइन कर लो। ओके, मतलब दिल्ली में। तो हाँ, तो मतलब उन्होंने मेरे लिए ऑप्शन भी रेडी रखा था कि उनको पता था ये ऐसे कुछ करेगी, तो इसके लिए ऑप्शन भी रेडी रखे। तो उन्होंने ऑप्शन भी रेडी रखा था। उसमें से एक कंपनी ऐसी थी जिन्होंने मुझे बोला कि आपका ना ही सीवी भेजो, ना सीटीसी ब्रेकअप, कुछ नहीं भेजो, सिर्फ आप बताओ कौन से डेट पे ज्वाइन कर रहे हो। तो मैंने उनको, जयेश भैया, मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ उनको बोला कि मैं अभी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, घर से जाके आने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने गलती कर दी है, मेरे साथ अब कुछ भी हो सकता है, कि शायद नहीं भी मिल सकता है। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी जो है हाथ में, वो मैं क्यों जाने दूं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला उनको। मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं फिर उनका फिर मैंने संकल्प ले लिया 11 दिन का। आपकी वीडियोस ही देख रही थी उसी टाइम पे, लकीली आपके वीडियोस मेरे फोन पे पॉपअप होना शुरू हो गया। मतलब 2 महीने से ही मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ, आप समझ लो। और मैंने आपके सारे वीडियोस देख डाले। मतलब आपकी हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन या गाइडेंस, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती ही है जयेश भैया। मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब कि उसी से मुझे लगा कि मैं ये कुछ कर रही हूँ, ये गलत कर रही हूँ, या फिर मतलब भले ही मैं एक अच्छी जॉब पे हूँ, अच्छी सैलरी हूँ, मतलब सैलरी ले रही हूँ, या मतलब पढ़ी लिखी हूँ, बट आपके वीडियोस देख के जो लोग अपना अनुभव बताते हैं, उनसे लगता है कि मैं कितना पीछे हूँ इनसे, इन लोगों से, जिन लोगों को साक्षात उनके अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये लोग, उनसे हम लोग कितना पीछे, जिनको कुछ पता ही नहीं है। कि ये भी नहीं पता था कि हनुमान जी आप सिर्फ राम नाम का जाप करो, वो खुश हो जाते हैं। कि वो तो उन्होंने मुझे कितने साल पहले संकेत दिया था, बट मैं समझ नहीं पाई थी कि राम नाम का जाप करो। तो मैंने 11 दिन हनुमान चालीसा का मैंने ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के मैंने संकल्प लिया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। मैं 3:30 बजे उठ के मैं 4 बजे शुरू हो जाती थी। तो एक आधे घंटे में मेरा खत्म हो जाता था वो पार्ट। उसी बीच मुझे मुंबई की एक अच्छी कंपनी से मुझे कॉल आता है इंटरव्यू का। मेरा फर्स्ट राउंड हो जाता है। जब मेरा 11 दिन चल रहा था, उसी बीच मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है जयेश भैया। उसके बाद मेरा 11 दिन होने के बाद मेरा सेकेंड राउंड होता है। सेकेंड राउंड भी मेरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके 5-6 दिन के बाद, आई थिंक सैटरडे था तब मेरा थर्ड राउंड होता है।
तो मुझे लगा अब सैटरडे मेरा 3rd राउंड हुआ है, तो मेरा तो होना ही है अब। तो मतलब यहाँ पे भी मैंने उनको ग्रांटेड ले लिया। और फिर मंडे आया, मंडे उनका कुछ आया नहीं कॉल। ट्यूसडे फिर मैं टेंशन में आ गई कि अगर 3rd राउंड, 2 राउंड मेरे क्लियर हो गए, 3rd राउंड अगर मेरा कॉल आना होता या तो उसी दिन आता या तो मेरा मंडे आ जाता। मंडे शाम तक नहीं आया तो मुझे अंदर से डर लगने लगा। मैं समझ गई कहीं ना कहीं कि मेरा 3rd राउंड क्लियर नहीं हुआ है। Okay. तो जैसे मैंने गई उनके पास, मैं रोने लगी और मैंने बोला कि मैं अभी कल से आपका बजरंग बाण का पाठ करूंगी। तो जयेश भैया, मैंने वीडियोस देखे थे आपके भी, मैंने और बहुत सारे वीडियोस देखे थे, जैसे वो बालाजी की कृपा, उनका मैंने वीडियोस देखे थे जहाँ पे उन्होंने बताया था कि बजरंग बाण का पाठ आप तभी करो जब आपकी बहुत जीने मरने की सिचुएशन हो, या तो आप नहीं करो। और मेरी ऐसी जीने मरने की सिचुएशन नहीं थी जयेश भैया, कि उन्होंने मेरे पास ऑप्शन रखे थे कि तू ये नहीं कर सकती तो ये कर। बस ये था कि मेरी जिद थी कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे दिल्ली में नहीं करना। उन्होंने ऑप्शन मेरे लिए दिल्ली में रखा था। फिर भी मैंने उनसे माफी मांगी कि मुझे आप माफ करो, लेकिन मैं कर रही हूँ बजरंग बाण का पाठ। मैंने किया बजरंग बाण का पाठ। 8 दिन हो गए जयेश भैया, 8 दिन के मेरा वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। 8 दिन हो गए और 8 दिन के बाद मुझे पीरियड्स आ गए। तो मैं ये बजरंग बाण के पाठ के पहले मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ किया था। तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के टाइम पे मतलब आप समझ रहे हो, मैंने 1 महीने में मैंने कितने संकल्प ले लिए, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल की जनरेशन जो है मतलब उनको पेशेंस ही नहीं है। अगर आप कोई संकल्प ले रहे हो तो थोड़ा सा वक्त दे दो अपने प्रभु को भी उसके ऊपर काम करने के लिए। ऐसे नहीं, जरूरी है, धीरज रखना जरूरी है। अगर आप 7 दिन का संकल्प ले रहे हो तो हम लोग सोचते हैं कि हमें 7 दिन में ही कुछ मिराकल दिख जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। मिराकल तो आपको तुरंत नहीं दिखेगा। तो मैंने 11 दिन का लिया, 7 दिन का लिया। एक दिन मैंने उनको बोला कि मैं तभी भी मैं उनके सामने गई, रोई। मैंने बोला मैं कल उठ के मैं आपका 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के। तो मैं उठी 4 बजे, मैंने शुरू किया। जिस दिन मैंने बोला सिर्फ उनको जाके कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी, रो रही थी। मतलब अभी ऐसे कनेक्शन हो गया था कि मैं अभी नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही थी उनके साथ, जैसे मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ वैसे मैं कर रही थी। मैं कल कर रही हूँ, आप मुझसे मेरा पूरा संकल्प पूरा करा लीजिए। ऐसे बोल के जयेश भैया मैंने बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर देखा। तो देखती हूँ तो यहाँ पे ऐसे कोठी होती है गुड़गांव में, ऐसे मतलब बंगलो जैसे बनते हैं ना वैसे। तो उनके टेरेस पे 3 बंदर बैठे थे। क्या बात है। और वो 3 बंदर, हाँ, वो 3 बंदर ऐसे बैठे थे जैसे वो कुछ खा रहे हैं या कुछ, एक दूसरे की तरफ देख के ऐसे बैठे थे सर्कल में। तो उनको देखते ही मेरे मन में कुछ नहीं, मेरा फर्स्ट अगर वर्ड कुछ आया हो उनको देख के, तो मैंने ऐसे बोला कि जय श्री राम, ऐसे बोला। उसमें तो वो ऐसे जैसे फैमिली बैठी हो, जैसे मेल फीमेल और एक छोटा बच्चा था उनका। तो जो बंदर था उसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा। मैंने जैसे और वो बहुत दूर था, ऐसे नहीं कि मेरी आवाज उनके पास जाए, मैंने सिर्फ ऐसे बोला जय श्री राम, और उन्होंने, उस बंदर ने पीछे मुड़ के देखा। तो ये मतलब मेरे लिए तो ऐसे था कि मेरा हनुमान जी सारा सब कुछ काम करे। तभी भी मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ था कि ये मैं जो कर रही हूँ उसके पीछे ये है और मुझे मेरा काम करा के देना। तो और इसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ था। जो भी मुझे बंदर ने, उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे, मेरा वहां से कॉल नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। फिर मैंने वो बजरंग बाण का पाठ किया, जो मुझे बजरंग बाण का पाठ, मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ, मुझे पीरियड्स आ गए। तो मैंने उनसे माफी मांगी, मैं गई उनके पास, मैंने उनसे माफी मांगी कि प्रभु मुझे आप माफ कीजिए कि मैंने बजरंग बाण का पाठ किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये मैंने खुद अनुभव किया है जयेश भैया, जब भी मैं हनुमान चालीसा पाठ करती थी ना, उनका मैं फेस देख के मैं हनुमान चालीसा बोलती हूँ, या फिर जो दिया लगाती हूँ वो दिया देख के मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। तो मैं जब भी उनका पाठ करती थी ना, हमेशा उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी, या जैसे बोलते हैं ना एक प्रसन्न चेहरा जिसे बोलते हैं ना, वैसा उनका फेस दिखता था। बट जब मैं बजरंग बाण कर रही थी ना, मैंने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया। मैं जब बजरंग बाण पाठ कर रही थी तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती गुस्सा, बट बोलते हैं ना कि हमारा ही रिलेटिव हमसे जब नाराज होता है, गुस्सा होता है, तो कैसे होता है फेस, वैसा फेस था उनका जयेश भैया। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था मैं कि कहीं ना कहीं मैंने मेरे प्रभु को नाराज किया है बजरंग बाण करके।
तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत मतलब बहुत अपसेट हो गई, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आई मेरे हाथ में कि मुझे मेरे पीरियड्स है, मेरे मतलब मैंने आज तक मेरे साथ ऐसे कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो जो महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष के फास्ट होते हैं ना, जो एवरी थर्सडे करते हैं, तो वो मैं इतने साल से करते आई हूँ, और कभी भी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ है कि मुझे पीरियड्स आए, मतलब मेरे छूटे है वो, कभी मेरा संकल्प नहीं छूटा है। और ये ऐसे फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ कि मुझे पीरियड्स आ गए, और मेरा वो, और जो कि मेरा टाइम भी नहीं था और जल्दी आ गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं उनको बोल दिया कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं करूंगी आगे, मतलब ये भी मैं पूरा नहीं कर रही हूँ बजरंग, मैं बंद कर रही हूँ, लेकिन मैंने अगर आपको नाराज किया है तो आप मुझे माफ कर दीजिए। और मैं आपकी जो सेवा कर रही हूँ उसमें मुझसे क्या गलती हो रही है, आप मुझे बता दीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि मैं किस काम के लिए आपकी पूजा कर रही हूँ या कुछ, ये नहीं बोला मैंने सिर्फ बोला कि मैं आपकी शरण में आई हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, और इसमें अगर आप कुछ गलती हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या गलती हो रही है मुझसे। ये तो मैं समझ गई कि मुझे बजरंग बाण नहीं करना है, ये मैं नहीं करूंगी, लेकिन और भी अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये मैंने बोल दिया। तभी भी मैं बहुत रो रही थी, जैसे अपने भाई के सामने जैसे रोते हैं वैसे मैं रो के मैं गई, और मैंने अपना घर का काम सब बर्तन वर्तन किए, और फिर मैं सोने चली गई जेज में। और सोने के टाइम मतलब मुझे ऐसा सपना आता है कि पूरा अंधेरा है, पूरा जैसे ब्लैंक होता है ना जब हम आंखें बंद करते हैं, तो पूरा मतलब अंधेरा। और जैसे ट्यूबलाइट नहीं होती, ट्यूबलाइट की विड्थ कैसी होती है, उतनी विड्थ में वो लाइट कैसी होती है, व्हाइट लाइट, तो वैसी ही लाइट और उतनी ही विड्थ में पूरा इतने बड़े अक्षर में लिखा हुआ था राम। राम, क्या बात है, अद्भुत। सिर्फ राम, हाँ सिर्फ राम, जय श्री राम भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ राम लिखा हुआ था। तो और मेरी तुरंत आंख खुल गई। आंख खुलते ही मैंने देखा तो टाइम देखा, फोन देखा तो 3:45 हो रहे थे। फिर भी मेरे मन में कुछ ऐसे आया नहीं, मैंने सिर्फ हम हनुमते नमा जय श्री राम बोल के मैं फिर से सो गई। सोने के बाद मैं सुबह उठी, तो सुबह उठने के बाद मेरा ऐसा ये होता है कि मैं पूजा जब करती हूँ तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। तो विष्णु सहस्त्र नाम का मैं पाठ करती हूँ, और फिर उस दिन ऐसे हुआ कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ खत्म हो गया और मैंने फोन बंद करना मैं भूल गई, मतलब बंद करना भूल गई। तो उसके बाद पाठ खत्म होते ही एक वीडियो शुरू हुआ। एक वीडियो मतलब वो यूट्यूब चैनल है एक, उसमें उनका वो पिक्चर भी है जहाँ पे ऐसे राम लिखा हुआ है और उसके ऊपर हनुमान जी जैसे उठते हनुमान जी है उनका फोटो लगा हुआ है। और वो वीडियो शुरू हो गई और उसमें ऐसे है वो जाप कि राम राम राम, बस इतना। मतलब वो सुन के मैं डर गई कि हनुमान जी तो नहीं बोल रहे हैं ये राम राम, मतलब उन्होंने मुझे वहां पे संकेत दिया कि तुम अपनी पूजा पाठ सही कर रही हो लेकिन तुम राम नाम का जाप नहीं कर रही हो। जी समझ गया। तो वो मुझे समझ गया और मैंने तब से उठते बैठते अपना राम नाम का जाप शुरू कर दिया जब भी। अब तो मैं सोते टाइम भी अपना वो जो है ना राम नाम जय राजा राम, वो सुनते सुनते मैं सोती हूँ, और कब मुझे नींद लग जाती है फिर नींद आ जाती है पता नहीं चलता। तो वो जब वीडियो जब चल रहा था राम 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 ऐसे, मतलब वो अगर आप वीडियो सुनोगे भी ना तो ऐसे लगेगा, मतलब 2 मिनट के लिए तो 1 सेकंड के लिए मुझे डर लग गया था कि ये हनुमान जी बोल रहे हैं कि राम। हाँ, तो मैंने वो देखा, मैंने पूजा की और अगेन मैं बालकनी का दरवाजा खोला और मैं बाहर गई तो वहां पे बंदर। तो ये सेकेंड टाइम कि वहां पे बंदर था। तो मैं कंफर्म हो गई कि ये मेरे लिए संकेत था ये वाला कि आप राम नाम का जाप करो। तो इससे पहले भी उन्होंने मुझे बहुत सारे संकेत दिए थे जो मैं समझ नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ द कि कनेक्शन ही नहीं था ना उनके साथ। तो अब कनेक्शन हो गया, तो अब मुझे पता चल गया कि उन्होंने मुझे ऐसे, तो मुझे जयेश भी बहुत ऐसे साइंस आते हैं, ड्रीम्स आते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ साइंस होता है, बट मैंने ऐसे सुना है कि अब अगर बोलते हो ये ऐसे सपने तो उसके फल नहीं मिलते आपको। बट ये ड्रीम मुझे बताना था क्योंकि ये हनुमान जी से रिलेटेड है और मुझे ये बोलना था कि वो आपको संकेत देते हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत होती है। राइट, बिल्कुल।
तो वो उन्होंने मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी आज कि प्रभु मेरे मुंह से बस उतना ही निकालना, आपको पता है मैं बहुत बोलती हूँ या फिर कुछ भी बोल देती हूँ, तो आप मेरे मुंह से उतना ही निकालना जो व्यूअर्स को देखना है और उनसे उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले और कुछ गाइडेंस मोटिवेशन मिले बस। तो ये उनको मैंने पूजा की थी, तो ऐसे हो गया। और आई थिंक कुछ 2-3 दिन ही बाकी थे, मतलब मैंने खुद को एक डेडलाइन दी थी कि ये डेडलाइन तक अगर तेरा मुंबई से कुछ आता है ऑफर लेटर तो ठीक है, नहीं तो तुझे ये दिल्ली वाला एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये मैंने ऐसे खुद को एक डेट दी थी और उस डेट तक मुझे कोई कॉल मुंबई से नहीं आया। तो अब लास्ट के 2 दिन बचे थे मैंने नोएडा में मुझे शिफ्ट होना था, मैंने सारा कॉल वॉल कर लिया, मैंने उस कंपनी में फोन करके बोल दिया कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ आपका ऑफर और मैं ज्वाइन कर लूंगी ऐसे। तो मेरा जितना भी करंट मेरा सीटीसी था उसी सीटीसी पे मैंने बोला कि मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो मैं 2 दिन बचे थे, 2 दिन में मैंने फिर से जाके उनको बोला कि आप नहीं चाहते हैं ना मैं मुंबई जाऊं, आपको नहीं चाहिए कि आपको अभी ऐसे लग रहा है कि मैं मुंबई में दिल्ली में ही रहूं, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे लिए यही ठीक है, तो फिर ठीक है मैं यही रहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी मुंबई, मैं अभी कुछ ट्राई भी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं शिफ्ट हो गई तो फिर मेरा अग्रीमेंट 1 साल का होगा, लॉकिंग पीरियड 6 महीने का होगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ना जयेश भैया। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया खुद को, सारी अपनी पैकिंग कर ली जो भी है। अब जो दिन आना था शिफ्टिंग का वो दिन आ गया। उनको मैंने ऐसे पूजा की कि यहाँ पे तो आप मुझे दर्शन दे रहे थे, बाहर जाके मैंने देखा गैलरी में जाके जहाँ पे वो हमेशा मुझे दर्शन दिए थे 2 बार, वहां पे मैंने जाके देखा, यहाँ बोला मैंने ऐसे कि यहाँ पे तो आप मुझे दर्शन देते थे, अब वहां पे कैसे आओगे आप मुझे दर्शन देने नोएडा में। तो ऐसे बोल के मैं आ गई, मैंने अपना पूरा पैक वैक कर लिया और मैं नोएडा शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के मतलब पहले जहाँ आके ही मैंने रजिस्ट्रेशन और सब कराया, तो रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिट, ब्रोकरेज जो भी चार्जेस है और फिर मेरा ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के आप पकड़ लो 50-60 हजार का खर्चा हो गया मेरा। तो 50-60 हजार का खर्चा, मतलब अभी के टाइम में अगर मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये तो आएगा 1 महीने के बाद मेरा सैलरी, बट तब तक मेरे पास कुछ नहीं है, सेविंग नहीं है, और उस टाइम पे अगर आप 50-60 हजार भी बहुत बड़ी अमाउंट है ना खर्चा अगर आप तो मैंने खुद को बोल दिया कि अगर अभी कुछ ऑफर आ रहा है तो अभी 6 महीने से पहले तुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करना है ऑफर, तो तू 6 महीना अभी तुझे यही करना है, क्योंकि फिर डिपॉजिट का पैसा, क्योंकि जब मैं एग्रीमेंट साइन कर रही थी ना रेंट एग्रीमेंट, तब वो बंदा मुझे बोल रहा था कि मैं ऐसे ही साइन कर रही थी और मैं उनको बोल रही थी कि भैया इसमें क्या लिखा है, मैं तो बस साइन किए जा रही हूँ। तो बोल रहे हैं कि मैडम आप टेंशन मत लो, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि अगर 6 महीने से पहले अगर आप खाली कर रहे हो तो आपको डिपॉजिट का पैसा नहीं मिलेगा। मैंने बोला ठीक है, क्या ही बोल सकते, तो मैंने कर लिया साइन। और सॉरी जयेश भैया, मैं एक इंसिडेंट में भूल गई, जो मैं गुड़गांव में जब मैं मंदिर जाती थी, बोलिए जरूर बोलिए। हाँ, साईं मंदिर जाती थी, मतलब वो ये बहुत अच्छा है, ये भी एक संकेत है। तो मैं जब साईं मंदिर जाती थी तो वहीं पे हनुमान जी की जो सिंदूर वाली मूर्ति, जब मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और मुझे करनी चाहिए उनकी पूजा, तो मैं मंदिर में वहां पे जाके मंगलवार और शनिवार जाके मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। तो जिस दिन मेरा लास्ट डे था, मैं वेडनेसडे को नोएडा में शिफ्ट हुई और मेरा मंगलवार लास्ट डे था मंदिर में जाने का। मैं बोल के गई कि ये तो लास्ट डे मंदिर जाने का, और मैं शाम को गई मंदिर। जयेश भैया, मैं जब मंदिर में जाने से पहले हम फर्स्ट स्टेप का जैसे ऐसे पैर पड़ता है ना, मैंने वैसे पढ़ा, और वो सावन अभी चल रहा है उसकी वजह से वहां पे भजन चल रहा है मंदिर में। तो मैंने जैसे ही पैर पढ़ा, उन्होंने बोल दिया जय श्री राम, वो भजन जो कर रहे थे, और हनुमान चालीसा शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। हनुमान, हाँ, तो उन्होंने बोल दिया कि ये अभी आज जा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ अच्छे से धुन में करे। तो मैं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया उनके साथ, और मैं प्रदक्षिणा मैंने लिया, और मैं बस प्रदक्षिणा लेने के टाइम पे जैसे राइट टर्न करते हैं ना, तो वहां पे राइट टर्न में ले रही थी, और वहां पे जो सीनियर पंडित जी होते हैं ना, तो जो ज्येष्ठ पंडित जी होते हैं, वो किसी के साथ बात कर रहे थे, जैसे मतलब वहां पे कोई भक्त जो डेली आते होंगे उनके साथ बात कर रहे थे। तो उनको बोल रहे थे कि मैंने जब ऐसे टर्न लिया, मैं वहां उस तरफ देख रही थी, और वो उनको बोल रहे थे होगा,
अवश्य होगा, क्या बात ऐसे है। उनको बोल रहे थे। राइट। और मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि वो दोनों बात कर रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं उनकी आवाज थी कि तू टेंशन मत ले, तेरा होगा। राइट, समझ गया। तो राइट। हाँ, तो ये एक दिन पहले की बात है जब मैं नोएडा शिफ्ट हो रही थी। तो मैंने कर लिया सारा, शिफ्टिंग विफ्टिंग कर लिया, मैंने पैसा दे दिया, सब कर दिया, मैंने शिफ्टिंग कर लिया। पूरी तरह मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं हो गई, अब 6 महीना यहाँ से नहीं हिलना है नहीं मुझे नहीं नोएडा से। राइट। फिर मैं ऐसे ही उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे को, जब मैंने आपको सैटरडे को मैसेज किया और मैंने फ्राइडे को मैं ऐसे ही सब घर का क्लीनिंग वीनिंग करके ऐसे बालकनी में गई। मैंने ऐसे ही देख रही थी गार्डन, नीचे गार्डन देख रही थी, और देखते देखते साइड में देखा तो 2 बंदर वहां पे। ओके, वहां पे भी, क्या बात है। मतलब मैंने उनको बोला था कि वहां पे आप मुझे कैसे दर्शन दोगे, राइट। तो वहां पे 2 बंदर। अब ये वाला जो रूम है जयेश भैया, ये 15 फ्लोर पे है। ओके। और 15 फ्लोर पे मैंने वहां से देख के मैंने ऐसे बोला, यहाँ पे भी मैंने उनको देख के मेरे मन में ये आया, जय श्री राम ऐसे बोल के, जो पीछे वाला बड़ा बंदर था उसने ऊपर देखा। मैं अद्भुत अद्भुत। मैं समझ गई, मतलब मैंने ऐसे मन में था कि मुझे जो चाहिए ना वो अगर आप मुझे नहीं दे रहे हो ना, मतलब ऐसे नहीं, मैं मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई जयेश भैया, लेकिन मैं ये एक बात समझ गई कि अगर आपके मन का नहीं हो रहा है ना, तो उसके पीछे कोई कारण है। राइट। क्योंकि वो अब उनके मन का होने वाला है, राइट। वो उनके मन का करेंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे आपके साथ। तो राइट। मुझे मेरे मन से वो डिसअपॉइंटमेंट ही निकल गया। मुझे ऐसे लगा कि आप मुझे जहां पे भी लेके जा रहे हो वो मेरे लिए सही रास्ता है। तो मैंने ऐसे बोल के मैं खुश हो गई, मैं बहुत अच्छे से, मतलब मुझे ये कंपनी में ज्वाइन भी नहीं करना था, लेकिन मैं खुश थी कि आप मेरे साथ हो, बस अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा गलत। तो ऐसे हुआ, और फ्राइडे का दिन था, और सैटरडे मॉर्निंग जैसे ही उठती हूँ 10 बजे, मुझे मुंबई की एक कंपनी से कॉल आता है। ओके। और और मुझे डिजाइन हेड की पोजीशन ऑफर करते हैं, और वो भी इससे अच्छी जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे ज्यादा सैलरी 20 लाख सिटी का पैकेज, वो पैकेज में वो मुझे ऑफर कर देते हैं, सीधा बोल देते हैं कि भी वेलकम यू ऑन बोर्ड मनीषा। तो ये सैटरडे की बात है, और ऐसे बोल के, मतलब मुंबई से ही कॉल आया, और जो कि मुझे मुंबई जाना था, मुंबई से ही कॉल आया, और मैं खुश हो गई, और मैंने तुरंत आपको मैसेज किया, जैसे मैंने आपको टेस्ट कॉल में बताया कि मैं मैसेज कर लेती हूँ, देखती हूँ, फिर जयेश भैया आपको जब समय मिलेगा तब देखेंगे। और आपका तुरंत आ गया, 1-2-3 घंटे में आपका रिप्लाई आ गया, हमारा टेस्ट कॉल भी हो गया, और देखो अभी हमारा सेशन भी हो रहा है। तो ये होने के बाद जो मेरा अभी पैसा 50-60 हजार का जो खर्चा हुआ है, मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन करती हूँ, मैंने उनको बोला अगर आपको देना ही था तो मेरा ये खर्चा होने से पहले ही दे देते ना, मेरा खर्चा होने के बाद क्यों दिया, अभी आप मेरे साथ चलो और वो ब्रोकर से मेरा पैसा निकलवाओ। तो मैं गई, ऐसे बोल के मैं गई नीचे, मैं उसी टेंशन में कि अभी ये मेरा पैसा कैसे देगा, मेरा तो भी मतलब डिपॉजिट तो खा ही लेगा ये। ऐसे करके मैं नीचे गई और मैंने बोला वो ब्रोकर को, देखो भैया मेरा ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने सब जगह पे अप्लाई किया था, लेकिन अभी वहां से मुझे मुंबई से कॉल आ गया, और मेरी पूरी फैमिली मुंबई में है, तो मैं मुंबई में जाना चाहती हूँ, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या। तो भैया आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल भी उसके साथ खिचखिच नहीं करने पड़ी। उसने बोला कि ठीक है मैं आपका दे दूंगा पैसा। तो मैंने बोला कितना पैसा दे दोगे आप मेरा, तो बोल रहे आप जितना भी आपका बनता है। तो मैंने बोला वैसे तो मेरा पूरा ही बनता है, मैं 2 ही दिन रही हूँ। तो बोल रहे हाँ तो 2 दिन का काट के मैं पूरा रिफंड करा दूंगा आपका। क्या बात है। मतलब पूरा का पूरा वो बोल रहा है पैसा, उसका ब्रोकरेज भी और जो भी, मतलब रेंट में से वो बोल रहा है जो भी 2-3 दिन आप रहे हो उस दिन का मैं काट के आपको पूरा का पूरा पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे उसके साथ ना झगड़ा करना पड़ा ना कुछ करना, उसने ओनर से बात करा दी, ओनर ने भी बोल दिया कि मैं आपका पैसा अभी रिफंड कर दूंगा, आप जिस दिन जा रहे हो उस दिन बता देना, मैं उस दिन ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने बोला ये आप ही की कृपा है प्रभु और कुछ नहीं। और मैं ऐसे आके फिर मैंने आपके साथ फिर वीडियो कॉल किया, टेस्ट कॉल किया, और उनको बताया, मतलब आपको बताया। तो यही है कि मतलब वो कहीं ना कहीं आपको संकेत देते रहते हैं कि ऐसे है कि अगर हम 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं, अगर हम 50 दिन 100 दिन का या जो भी है 7 दिन का संकल्प लेते हैं, तो ऐसे नहीं है कि आपको उसी दिन में वो आपको रिजल्ट मिलेंगे, कभी भी मिल सकते हैं आपको रिजल्ट, सिर्फ आपको थोड़ा संयम रखना है। आपने जो अनुभव आज शेयर किए हैं, आज की
यंग जनरेशन के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, स्पेशली महिला भक्तों के लिए। जो फर्स्ट पॉइंट आपने रखा, जो आप देखते आए थे अपने कल्चर में, अपने परिवार में, कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करती, ऐसा नहीं है। हर कोई महिला हो या पुरुष, हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। भला प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव क्यों करेंगे? ये तो भ्रम वो फैलाया जनरल ही हुआ है। देखते यस, हम तो शरीर से पुरुष और स्त्री है, बाकी अंश तो हैं। उनके ही है। हम, हमारी उनके आत्मा ही तो, है। हाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर कोई उनकी भक्ति कर सकता है और उसका परिणाम आपने देखा है। आपके ऊपर यस, उनकी विशेष कृपा हुई है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा संकट उन्होंने आने नहीं दिया, सब सही चल रहा था। यस। मगर आपको वो प्रोटेक्शन कर रहे, यस, प्रोटेक्ट थी मैं। यस, ऐसा एक रक्षा कवच बना के रखा था। आपको वो शुरुआत में रियलाइज नहीं हुआ, बस आप पूजा पाठ कर वगैरह कर रहे थे, उसकी वो पावर थी। मगर हम्म। जब आपने कनेक्शन फील किया इसी साल, जैसे आपने बताया, जब जब आपने उन्हें भाई माना, एक संबंध बनाया कि नहीं, अभी आप हाँ। मेरे भाई हो, अभी आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, क्या सही है क्या गलत है। कुछ इम्पेशंस हो गए थे, आप धीरज कम था, उसके हम्म। कारण कुछ गलतियां भी हो गई। और बजरंग बाण का पार्ट, यस, आपको आपको जहां से भी पता चला, मैं भी समझ वही गई। बोलता हूँ कि अगर गले तक मुसीबत हो या कोई ऐसी तो समस्या हो तो ही करे, और किस तरह करे कि आप एकदम दास्य भाव रख के करें, क्योंकि उस पार्ट में हम हमारे प्रिय हनुमान जी को उनके प्रिय प्रभु श्री राम की सौगंध दे रहे हैं। इसलिए आपने यस, देखा उनके भाव चेंज हो रहे थे जब आप चेंज हो गए भाव, मैंने एक्सपीरियंस करा था वो। यस, अभी जैसे आपको आपके माता पिता, समझो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के बहुत प्रिय है, तो अगर आप, जैसे बचपन में होता है ना कि भाई तुझे तेरी मम्मी की कसम है, तुझे तेरी मम्मी की कसम, तो हमारा फेस कैसा, और ये क्यों दे रहा है बार बार, समझ रहे हो, हाँ। मैं ऐसे ही काम कर दूंगा। हाँ, उल्टा आप उनके बखान करो, श्री राम के बखान करो, श्री राम की महिमा का गुणगान करो, देखना उनके हम्म। फेस पर अलग ही तेज होगा। ये और वो कभी भी अपने भक्त को किसी मुश्किल में रखेंगे ही नहीं। यस, मतलब ये तो सिर्फ हमें लगता है कि मेरी हालत खराब है, लेकिन वो कभी भी नहीं रखते। जैसे मैं जब भी हनुमान चालीसा पाठ करती थी भैया, मैं मतलब ये 2 महीने में मैंने बहुत बार की। और अभी तो पता है आपको, दिल्ली में इतनी गर्मी है, तो मैं सब कुछ बंद करके, फैन एसी सब कुछ बंद करके, दरवाजे खिड़की बंद करके मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। और जब भी पाठ करती थी, 2-3 बार होने के बाद ऐसे सारा पसीना आना सारा शुरू हो जाता था। बट कहीं ना, मतलब पीछे से, मतलब सब ऐसे बोलते हैं कि उनकी ऊर्जा बहुत गर्म होती है। बट जयेश भैया, मैं 3-4 बार में पाठ करने के बाद मुझे पीछे से ऐसी हवा आती थी, एक ऐसा हवा का झोंका आता था जैसे एसी की ठंडी हवा नहीं आती, क्या बात है, क्या बात वैसे है, एसी की ठंडी हवा आती थी। और फिर मैं बाकी के मेरे 5-6 बार, जो 7 बार बिल्कुल। हनुमान चालीसा का पाठ है, वो पूरा करती थी। और ये होता है जब एक भक्त कहता है ना, प्रभु का कोई भी पाठ कर रहा है या समझो उनका ध्यान कर रहा है, वो एक चित्त हो जाता है ना, एक कनेक्शन, जैसे हम हम्म। बोलते हैं एक कनेक्शन, कि हम और प्रभु, और कोई नहीं, और कोई ध्यान ही नहीं आ रहा। तब हम्म। हम वो फील कर पाते हैं कि प्रभु है हमारे आसपास, है, उनकी ऊर्जा होती है ना, कि भाई कुछ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है हमारे आसपास। तो यस, यस। आपने 100% ये बात सही कही, और कई भक्तों ने ये चीज कही है। और अगर आपने देखा, हम कई बार मांगते हैं, वो चीज पूरी नहीं होती है, प्रभु वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा है, वही। तो फिर आपको वो चीज समझ में आई। देखो, आपने खुद ने बोला शुरुआत में कि मुझे नहीं पता आपके फ्रेंड के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो किस लेवल की थी, कि भाई बेसिक, मतलब लाइक हाफ नॉलेज वाला जो कॉन्वर्जेशन होता है, हाफ नॉलेज, कि मुझे कुछ कुछ भी पता नॉलेज नहीं आप बोल सकते। मतलब राइट, राम क्यों लिखा तो पता नहीं क्यों लिखा। राइट, राइट। तो धीरे धीरे वो चीज आपको समझ में आने लगी, और भक्ति में जैसे आपको पता चला कि एग्जैक्टली क्या होती है भक्ति, सेवा क्या होती है, और आपने हनुमान जी को ही प्रार्थना की कि यही चीज अधूरी है, कि आप मेरे घर पधारे और मेरे हाथ की सेवा स्वीकार करें, मेरे हाथ की पूजा स्वीकार करें। प्रभु भाव के भूखे हैं, ये उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जी जी। उन्होंने अपने, मतलब उन्हें जैसे चाहिए थी वैसी ही सेवा करा के लिए, जो मेरे सेवा में कमी थी राम नाम जाप की, हम्म, उन्होंने मुझे उसके लिए 3 बार संकेत दिए कि तुम राम नाम का जाप नहीं कर रही हो। और वो उनसे जब मैंने शुरू किया, उसके बाद मुझे उन्होंने ऐसे कुछ right, right. संकेत नहीं दिए। उनको तो सबसे ज्यादा राम नाम ही तो प्रिय है। आप वैसे देखो, अलग अलग पाठ में हम हनुमान जी के पराक्रम के बखान करते हैं, और देखो हनुमान जी हमारे इतने डाउन टू अर्थ है, इतना दास्य भाव रखते हैं कि उनको उनके कहते हैं ना बखान इतने अच्छे नहीं लगते। बस उनको आप राम नाम का जाप करोगे ना तो वो ज्यादा प्रिय है। ठीक है खुश ना, हो जाते हैं। जितना राम, इसलिए तो कहते हैं ना, नाम जप की महिमा इस कलयुग में अपार है। चलते फिरते उठते बैठने, जितना आपके जो भी इष्ट देव है, आप श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, देवी माँ के भक्त हैं, शिव जी के हो या राम जी के, आप नाम जप करो।
नाम जप में बहुत पावर है। भले आपको कोई बड़ा ग्रंथ आपने ना पढ़ा हो या कोई बड़े श्लोक भी नहीं आते हो, चलो इन फ्यूचर जब हम बड़े होते जाते हैं, हम सब धीरे धीरे हमारा चित्त लगता है, मगर समझो आप बिजी हो, गृहस्थ जीवन में भी बिजी हो, समय कम पड़ रहा है, अगर नाम जप करते रहो उसकी बड़ी यस। महिमा अपार है। वो आपको देखते हैं ना कि आपके काम बनते जाएंगे, वे ही आपकी सारी व्यवस्था करते जाएंगे। आपने जॉब छोड़ी, करते एक सेकंड में पता भी आपने नहीं चलेगा। यस एक सेकंड में आपने जॉब मतलब विचारा है कि मैं छोड़ दूं, फिर आपको पछतावा हुआ, मगर क्या पता प्रभु ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा और आपकी कल्पना से भी आपको अच्छा दिया। तो अच्छा दिया। यस, बस एक ही चीज अच्छी होनी चाहिए। देखो, आप जो भी भक्ति कर रहे हो वो निस्वार्थ करें, सच्चे भाव से करें, अच्छे कर्म करें, और सबसे बड़ी चीज धीरज रखें। जो आज के आपके वाले सेशन से सारे भक्तों को एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा। भले आपके पास कोई बड़ा नॉलेज नहीं है, सच्चे दिल से सच्चे भाव से करो, धीरज रखे, देखना वे आपके लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। बहुत तो इंस्पिरेशनल आपके अनुभव रहे हैं। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा, वैसे तो कुछ चीजें आपने बता दी हैं हमारे वीडियो से रिलेटेड, मगर फिर भी देखो, हम कहीं ना कहीं किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, या प्रभु कोई किसी के माध्यम से में हमें वो शिक्षा दे देते हैं। तो बाकी भक्तों के अनुभव आपने देखे, तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, आपके क्या विचार है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपकी लाइफ में हमारे वीडियोस देखने के बाद? मैंने जो सबसे पहले एक वीडियोस देखी थी, वो एक लेडी थी जो जिन्होंने उनको भाई माना था, जिनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, जो कहीं पे अपनी बहन का रिश्ता कराने जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था, और वहां पे कोई एक ऐसे चौड़ा बंदा आके उनको उन्होंने बचाया था। जूनागढ़ वाले। यस। मतलब मैं लिटरली रोई थी वो देख के, गूज़बम्स आ गए थे कि ऐसे भी एक्सपीरियंस वो कराते हैं, अगर आप भरोसा रखो तो, मतलब विश्वास करो तो। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं, बस वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास। मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है जयेश भैया, कि मैंने ये ठान लिया है कि मेरी लाइफ में आगे इस अगर कुछ और बुरा लिखा भी है, डेस्टिनी में लिखा हुआ कोई तो नहीं चेंज करता, अगर बुरा लिखा भी है तो मैं एक ही चीज करूंगी, जो मेरे मन में अभी उनके लिए विश्वास है वो मैं कम नहीं होने दूंगी कभी भी। बहुत बहुत अच्छे लगे आज आपके अनुभव। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा, देखो वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में प्रभु का बखान करना चाहे हमारे प्यारे बालाजी महाराज का, तो किस तरह करना चाहेंगे? मुझे एक ही चौपाई याद आती है, और जो बागेश्वर धाम वो सरकार जो है धीरेन्द्र, उन्होंने जो बोली है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं जो वे नहीं कर सकते। ये जो लाइन है ना, वो बहुत पावरफुल लाइन है, इसमें बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है। वे वैसी लाइन है जब प्रभु को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी जामन जी से, तब वो लाइन जामन जी ने उनके कही थी, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं, राम काज के लिए तो आपका अवतार हुआ है। गूज़बम्स आ रहे देखो जब वो लाइन्स बोली जाती है। बहुत बहुत प्रभावी लाइन है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने समय निकाला और अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है कि हम ऐसे ही नहीं एंड करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए बहन। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू भैया। जय श्री राम भैया।